दोस्तों आप सभी को जय मसीह की। मैं परमेश्वर का दास प्रॉफिटिंग को आप सबके सामने फिर से एक नई वीडियो लेकर आया हूं। मेरे प्रियो, ये वीडियो बहुत ही दमदार और पावरफुल वीडियो है और हर एक मसीह विश्वासी को ये वीडियो देखना चाहिए। मेरे प्रियो, जैसा कि आज आपने देखा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर परमेश्वर के अभिषेक दास हैं, उनको लेकर बहुत सारी उंगलियां उठाई जा रही हैं और ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है मेरे हिसाब से जो इन चीज़ों को नहीं जानता है। प्रॉफिट बजिंदर सिंह जी का नाम आज हर कोई जानता होगा। मेरे प्रियो, ऐसा कोई शख्स नहीं है, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है कि नहीं जानता है। आखिर परमेश्वर के जो अभिषेक दास है प्रॉफिट बजिंदर सिंह जी, उनको जेल जाने का क्या मतलब था, क्या रहस्य है, क्या परमेश्वर की इच्छा थी, क्या परमेश्वर की योजना थी। आज मेरे प्रियो बहुत सारे वीडियो आपने देखे होंगे जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर निकल कर आ रहे हैं। कोई बोलते हैं कि वो बस के अंदर रेप करते हैं और कोई कुछ मतलब झूठे ब्लेम लगाई जा रहे हैं। मेरे प्रियो, इससे ऐसा कोई नहीं है शख्स को जो नहीं जानता हो। मैं ये नहीं कहूँगा इसमें किसका हाथ है, जिस किसी का भी हाथ है, जिसने भी किया है अच्छा किया है, प्रभु आपको आशीष दे। मेरे प्रियो, हम वचन से बात करेंगे मेरे प्रियो, क्योंकि मैं आपको कहना चाहता हूँ कि आपने परमेश्वर के दास को जेल भेज दिया। परमेश्वर के जो अभिषेक दास है प्रॉफिट बजिंदर सिंह जी, एक बार जेल गए तो परमेश्वर ने मुर्दे जिंदा करना शुरू कर दिए, लंगड़े चलने लगे, बहरे सुनने लगे, गूंगे बोल रहे थे, अंधे देख रहे थे। अब दूसरी बार परमेश्वर अपने दास प्रॉफिट बजिंदर सिंह को जेल में लेकर गया। क्या हाल होने वाला है मेरे प्रियो, बड़ा कमाल होगा, बड़ा काम करेगा परमेश्वर। पर ये परमेश्वर की प्लानिंग थी, ये परमेश्वर की इच्छा थी। आपने देखा सोशल मीडिया पर धड़ाधड़ ब्लेम, धड़ाधड़ ये सब काम हो रहे, इसलिए परमेश्वर अपने दास को अलग लेकर गया है, एकांत में लेकर गया है कि परमेश्वर अपने दास से बात कर सके और कुछ बातें बता सके। वचन कहता है परमेश्वर ने योना को जेल में डरवाया और उसको काले पानी की सजा कर दी गई। योना नबी भी, जो योना था, जो परमेश्वर का दास था, यूहन्ना, वो भी जेल के अंदर गया है। पर मैं आपको बताना चाहता हूँ परमेश्वर की योजना हर एक चीज के पीछे होती है। यूना को प्रभु जेल लेकर गया, वैसे ही परमेश्वर अपने अभिषेक दास को भी लेकर गया प्रॉफिट बजिंदर सिंह जी को। मेरे प्रियो, इसमें प्लानिंग है परमेश्वर की, इसमें इच्छा है प्रभु की। एक बार जरूर देख लेना, ये मैसेज सुनने के बाद आपकी आंखें खुल जाएंगी मेरे प्रियो। ये वीडियो देखने के बाद आपकी आंखें खुल जाएंगी और आप दूसरों पर ब्लेम लगाना बंद कर दोगे। मेरे प्रियो, वचन कहता है जो मेरे दास को छूता है मेरी आंख की पुतली को छूता है। मेरे प्रियो, मैं एक छोटी सी गवाही दूंगा। मैं भी, मेरे ऊपर आज से 1 साल पहले एक झूठा केस लगाया गया था, वो था धर्म परिवर्तन को लेकर के। लोगों ने जेल भेजा, मैं जेल में रहा हूँ, 1 महीने 5 दिन में जेल काट कर आया हूँ और परमेश्वर का धन्यवाद है, प्रभु मुझे जेल से बाहर लेकर आया। और मैं आपको बताऊँ, मेरे एक यूट्यूब चैनल है, आप सर्च मार सकते जा करके, जीसस मैसेज प्रे टावर करके, उस पर मैंने बहुत काम किया, बहुत हार्डवर्क किया, नहीं बढ़ा। मैं परमेश्वर के कामों में बढ़ नहीं पा रहा था। मैंने प्रभु को बोला, परमेश्वर मुझे तेरे कामों में बढ़ना है, जैसे मर्जी मुझे बढ़ा, मुझे तेरे काम में बढ़ना है। उसके बाद क्या हुआ मेरे प्रियो, मुझे जब जेल हुई थी उसके बाद मैं जेल में था और कुछ लोगों ने मुझे आकर के कहा कि प्रॉफिट जी आपका चैनल तो हवा में उड़ रहा है। मैंने कहा क्यों, क्या हो गया? आपके वीडियो वायरल हो रहे हैं। मैंने कहा वीडियो वायरल हो रहे, कितना बढ़ गया? कहा कि आपका वीडियो इतना वायरल हुआ है बहुत ही ज्यादा कम समय में, 4 मिलियन करोड़ 4 करोड़ गया। और मिलियन की बात करें तो मिलियन गया था 54 मिलियन पर जाकर के वीडियो रुका और सब्सक्राइबर 2 लाख कंप्लीट होने वाले थे। मेरे प्रियो, मैं आपको कह रहा था कि परमेश्वर ने जेल जाने के बाद मेरी ग्रोथ को बढ़ाना शुरू कर दिया। जेल जाने के बाद प्रभु ने मेरी ग्रोथ को बढ़ाई। 2024 की बता रहा हूं मैं आपको, 2024 में परमेश्वर ने मेरी ग्रोथ को बढ़ाना शुरू किया, मेरे यूट्यूब चैनल को ब्लेस किया और आज मेरे पास एक नहीं 8 यूट्यूब प्लेटफॉर्म है, 8 9 चैनल मेरे चल रहे हैं। ये प्रभु का धन्यवाद है, ये परमेश्वर की दया है। तो वही मैं कहना था, जब कोई परमेश्वर का दास कोई दुख उठाता है, मुसीबत को सहता है, परेशानी को सहता है, तो परमेश्वर उसके साथ रहता है, प्रभु उसके साथ रहता है। हम क्या सोचते हैं कि परमेश्वर उसके साथ नहीं है, प्रभु उसके साथ नहीं है? अरे परमेश्वर अपने दास के संग रहता है। अगर वो दुख उठा रहा है तो बुरे कामों के लिए नहीं, अच्छे कामों के लिए उठा रहा है। मेरे प्रिय, क्या
क्या वीडियो आपके पास है, एविडेंस है आपके पास कि परमेश्वर के दास ने ये रेप किया हुआ है, ये झूठा ब्लेम लगाया गया है, ये झूठा रेप का केस लगाया गया। मेरे प्रभु, लोग पैसा ऐंठने के लिए लोग ये करते हैं, पर मैं आपको कहना चाहता हूं परमेश्वर जीवित है। आज लोगों के दिल के अंदर परमेश्वर के लिए डर और भय नहीं है। डर खत्म हो चुका है प्रभु के लिए। मेरे प्रियो, अपने अंदर डर रखो पवित्र आत्मा के लिए। न्याय करने वाला परमेश्वर है, वो न्याय करेगा अपने लोगों का। हालेलुया, वो न्याय करेगा परमेश्वर। क्या जवाब दोगे उस समय उस परमेश्वर को? मेरे प्रियो, जैसा कि आपने देखा होगा, ये परमेश्वर की इच्छा है, ये परमेश्वर की योजना है कि परमेश्वर वहां पे लेके जाए, और कि हो सकता है वो यहाँ पे परमेश्वर की आवाज को नहीं सुन सकती। आपने देखा यूट्यूब पर कितने वीडियो वायरल हो रहे थे। परमेश्वर एकांत में लेकर गया यूसुफ को, परमेश्वर जेल के अंदर लेकर गया, और बाइबल कहती है कि जेल के अंदर भी यूसुफ ने परमेश्वर का काम किया, जेल के अंदर भी प्रचार किया। तो मैं बोल रहा हूँ कि जो परमेश्वर के दास पर झूठा ब्लेम लगा रहे हैं, झूठी बातें बना रहे हैं, परमेश्वर अपने दास को लेकर गया। मैं खुद बोल रहा हूँ, ये खुदा अपने दास को लेकर गया। ये मुझे परमेश्वर ने कहा, मैं अपने दास को लेकर गया, और मैं परमेश्वर के दास की जब प्रार्थना करा था प्रॉफिट जी के लिए, बजिंदर सिंह जी के लिए, तो प्रभु ने मुझे दिखाया कि वो परमेश्वर के दास जेल के अंदर लोगों को बैप्टिज्म दे रहे हैं, लोगों को जेल में बपतिस्मा कर रहे हैं। ये परमेश्वर की इच्छा है कि जेल के लोग भी बचाए जाएं। मुझे प्रभु ने कहा जेल के लोग भी बचाए जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, और ये परमेश्वर करेगा जल्दी यीशु नासरी के नाम में। और आप देखोगे जेल के अंदर परमेश्वर के दास प्रॉफिट बजिंदर सिंह जी प्रचार कर रहे हैं। वो जब निकल कर आएंगे वो गवाही देंगे आपको, वो कि मैं जेल में भी प्रभु यीशु मसीह का काम किया। जो आपके पुलिस ऑफिसर लोग वो भी बचाए जाएंगे, वो भी पवित्र आत्मा का काम करेंगे। मेरे प्रियो, जब पहली बार जेल गए तो पुलिस ऑफिसर लोगों ने जेल में बपतिस्मे लेने शुरू कर दिए थे। इस बार भी ऐसा ही होगा, इस बार भी लोग जेल के अंदर बचाए जाएंगे, और परमेश्वर के नाम की महिमा होगी, और परमेश्वर को जलाल मिलेगा, परमेश्वर के नाम की स्तुति होगी। मेरे प्रियो, अगर लोग सोचते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के दास को जेल में डालने से उसका प्रचार रुक जाएगा, उसका काम रुक जाएगा, तो ऐसा तो बिल्कुल होने वाला नहीं है। परमेश्वर का काम जोरों शोर से बढ़ेगा, और कोई दुनिया की ताकत उसे रोक नहीं सकती है। हालेलुया, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकेगी। परमेश्वर अपने दासों के साथ संग रहता है, अंग संग रहता है, उन्हें कोई रोकने वाला दुनिया में कोई पैदा हुआ नहीं है। वचन क्या कहता है? बाइबल कहती है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, पौलुस कहता है कि मैं मसीह के सुसमाचार के लिए कैदी बना। यदि परमेश्वर के दास मसीह के सुसमाचार के लिए कैदी बने और झूठा आरोप लगा दिया गया, यीशु मसीह ने कहा कि जो दुख तुम्हें झेलने पर है उससे मत डरो। मेरे प्रिय, प्रकाशित वाक्य में लिखा है कि शैतान तुम्हें परखेगा और बहुतों को जेल में डलवाने पर है। ये वचन यहाँ पूरा होता है। शैतान तुमको परखने पर है और तुम्हें जेलों में डलवाने पर है। मेरे प्रिय, ये वचन परमेश्वर के दास प्रॉफिट बजिंदर सिंह जी के ऊपर कंप्लीटली पूरा होता है। और मेरे प्रियो, आप भी सब परमेश्वर के दास के लिए प्रार्थना करें, खुदावंद इनका न्याय करे और पवित्र आत्मा आशीष दे और बहुत सारी रूहें बचाई जाएं। और मैं कहता हूं कि बहुत जल्द खुशखबरी है मसीह लोगों, आपके लिए खुशखबरी है। परमेश्वर के महान दास प्रॉफिट बजिंदर सिंह जी जल्दी बाहर आने वाले हैं। बहुत बड़ा खुशी का पैगाम है ये। मैं बोल रहा हूँ, ये बहुत बड़ी खुशखबरी है। परमेश्वर अपने दास को जेल से लेकर के आ रहा है। ये बहुत बड़ी गुड न्यूज है मेरे लिए। तो आपके लिए क्या है मुझे नहीं मालूम, पर मैं परमेश्वर के दास से प्रेम करता हूँ कि बाइबल कहती है वो भी हमारे मसीह में भाई है, और मैं बाइबल को अच्छी तरह से जानता हूँ, और हमने बाइबल को समझाए पढ़ाए। यीशु मसीह ने कहा, ना कोई स्वतंत्र रहा, ना कोई नर और ना कोई नारी, तो मसीह में सब भाई और बहन हो। हम मसीह में एक है मेरे प्रियो। और मैं विश्वास करता परमेश्वर अपने दास के ऊपर अनुग्रह और दया को बनाकर रखेगा, और बहुत जल्द आप देखोगे चीज़ों बाहर लेकर आएगा यीशु मसीह के नाम में। और हमें सिर्फ विश्वास करने की जरूरत है। बाइबल कहती है कि तू दोष मत लगाओ, तुम पर भी दोष न लगाया जाएगा। अगर हम दूसरों पर दोष लगाते तो उसी प्रकार हम पर भी जो न्याय करेगा परमेश्वर, तो दोष लगाएगा। हालेलुया। इसलिए बाइबल कहती है कि मुझे मान लो, लेकिन तुम मुझे अगर मनुष्य के सामने मान लोगे तो मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने तुम्हें मान लूंगा। और परमेश्वर की ये बहुत बड़ी प्लानिंग थी। जब यूसुफ को परमेश्वर जेल लेकर गया तो यूसुफ के ऊपर भी सेम कहानी कहावत बैठी थी। उस पर झूठे केस में अंदर गया, और यूसुफ जेल के अंदर चुप नहीं बैठा था। यूसुफ जेल के अंदर परमेश्वर का सुसमाचार प्रचार कर रहा है और रूहों को बचाने का काम कर रहा है जेल के अंदर भी। उसके बाद जेल से निकलने के बाद परमेश्वर ने यूसुफ को डायरेक्ट प्रधानमंत्री बनाया था। अब सोच के देखो, जब परमेश्वर के दास जब जेल से बाहर आए, परमेश्वर क्या नहीं करेगा। पहली बार गए थे तो प्रभु ने इतना बड़ा बड़ा काम किया, इस बार गए हैं तो क्या नहीं होने वाला यीशु मसीह के नाम में।
आप भरोसा करें और प्रार्थना करते रहें। यहोवा बड़े काम करेगा यीशु मसीह के नाम में। चमत्कार पे चमत्कार होंगे प्रभु यीशु के नाम में। दुनिया हैरान होगी, शैतान शर्मिंदा होगा प्रभु यीशु के नाम में। उसकी ताकत खत्म होगी प्रभु यीशु के नाम में। आपको बस भरोसा करना है और बढ़ते रहना प्रभु यीशु के नाम में। मेरे पर भी झूठ मूठ मुझे केस में मुझे जेल में भेजा गया। 1 महीने 5 दिन जेल में रहा मैं। परमेश्वर का काम किया और मुझे ग्रोथ दी परमेश्वर ने। और आप वैसे परमेश्वर के दास भी गए हैं, खुदा इनको भी आशीषित करेगा यीशु मसीह के नाम में। तो परमेश्वर आपको आशीष दे। सभी को जय मसीह।